हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? कृष्णा का मैसेज भी आया था। आज वो चैनलिंग जानना चाहती है, करंट एनर्जी जानना चाहती है, लेकिन ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि 9-9 की एनर्जी लिटरली चालू हो चुकी है और बहुत ही फायरी एनर्जी है क्योंकि हमारा न्यू मून इन वर्गो अभी निकला है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है जो मेरे हिसाब से बहुत ही डेंजरस एनर्जी होती है। इसलिए एज अ प्रिकॉशन, एज अ वार्निंग, मैं आपको ये चैनलिंग करंट एनर्जी जो भी आप कह लो, जब हम डीएम की बातें भी करेंगे तो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले ये एनर्जी के बारे में कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं कलेक्टिव में भी, डीएफ्स को भी और डीएम को भी। बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन है आपके ही अपने ही माइंड, मतलब इस वक्त आपको कोई ट्रिगर कर रहा है तो लोगों से ज़्यादा आप खुद को कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंसिंग, बहुत ज़्यादा माइंड बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। बार आपके डिसीजंस चेंज हो रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इतने मल्टीपल थॉट्स का अटैक हो रहा है कि किसी साइकिक अटैक से कम नहीं है। और साथ में फियर की एनर्जी, कहीं आप फियर की एनर्जी में हो, कहीं आप देयर इज स्पिरिचुअल वॉर इज गोइंग ऑन। जैसे कि माइंड कुछ कह रहा है, सोल कुछ और कह रहा है। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड इसमें वही लोग रहने वाले हैं जिन्होंने शेयर्ड फील्ड लिया है, क्योंकि शेयर्ड फील्ड में जब लोग जब कर रहे हैं तो वो सोल की एनर्जी में आ चुके हैं और दे कैन वेरी वेल जज एंड अंडरस्टैंड कि ये माइंड की एनर्जी है और इसको नहीं सुनना है। ठीक है, सो दिस इज द स्पिरिचुअल वॉर इज गोइंग इनसाइड यू, वॉर बिटवीन द ब्रेन एंड योर सोल। दूसरी चीज़, क्योंकि इम्बैलेंसिंग की एनर्जी है तो आपको बहुत ज़्यादा डीएफ डीएम बैलेंसिंग इस वक्त करना है। ठीक है, अभी बात करते हैं हैवी एनर्जी। करीबन 2 दिन से है, 3 दिन से है। कल ड्रास्टिक एनर्जी थी, जैसे कि आप खुद से ही परेशान चल रहे हो। इस वक्त आपके डीएम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट असेंशन हो रहा है क्योंकि अब ये जो 88 पोर्टल का कहते हैं ना, जो दरवाज़ा खुल गया है और 12 तक रिजल्ट्स आपको देने हैं, तो बहुत ज़्यादा फास्ट असेंशन है। सब चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है एंड दैट इज़ द रीज़न आपको बहुत ज़्यादा माइंड और ब्रेन में एकदम से आप, जब आपको कोई कहे कि नींद से उठ जाओ और जल्दी जल्दी तैयार होकर चलना है कहीं, तो हम क्या करें क्या ना करें, किसको कौन सा काम छोड़ दें, कौन सा काम करें, एकदम से जैसे आप डिसबैलेंस फील करते हो अपने आप को। कोई भी चीज़ करने में एक रश होता है, तो सोल का रश भी है, दिमाग भी इसमें चिल्ला रहा है, दिमाग भी रोक रहा है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और असुरी ताकतें रोक भी रही हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं कि इस वक्त उसी वक्त आपके कार्मिक एंडिंग्स भी होनी, क्योंकि एंडिंग का टाइम है। एंडिंग नहीं होगा तो न्यू बिगनिंग कैसे होगी, एंडिंग नहीं होगा तो आपकी यूनियन कैसे होगी, क्योंकि आगे यूनियन और मैरिज दोनों के मुझे बहुत सारे आसार दिख रहे हैं। लेकिन ये जो यूनियन और ये मैरिज, मैं ये एक्चुअल ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ। एक जनरल, अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप में हो और आप ट्विन फ्लेम समझ रहे हो और बहुत ही कैजुअली आपकी बातचीत हो रही है और आप बहुत ही आराम से मिला रहे हो और कुछ भी ट्रिगरिंग्स नहीं हो रही है, तो पहले आप ये देख लो कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि ट्रिगरिंग्स नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, सपोज आप अपग्रेड नहीं हो रहे हो, तो आप एक सोलमेट से डील कर रहे हो। ऐसे मुझे कुछ अभी रिसेंटली सेशंस आए हैं जिसमें कि मैं देख रही हूँ कि मैम हमारी तो बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, हम आराम से इंटीमेट भी हो जाते हैं, कोई नेगेटिविटी भी ट्रिगर नहीं कर रही है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन साथ में आप असेंड भी नहीं हो रहे हो। आपकी साथ में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या, आपकी मनी अबंडेंस भी नहीं। अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम तो ट्विन फ्लेम से आराम से मिल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उनका रेगुलर कॉल भी आता है, कोई ट्रिगरिंग भी नहीं, बस हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपका सब कुछ अच्छा है, आप ऑलरेडी जर्नी पूरी कर चुके हो, तो आप अपने आप में को क्रिएटर और मास्टर मैनिफेस्टर बन जाते हो। देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपकी मनी अबंडेंस नहीं हो रही है। ठीक है, सो जब सबसे पहले तो आपको कहते हैं ना, वैसे वो एक समुद्र मंथन में सबसे आखिरी में अमृत मिलता है, पहले बहुत सारी अदर चीज़ें मिलती हैं। इसी प्रकार से मनी अबंडेंस वन ऑफ द गिफ्ट्स होते हैं जो मिलते ही मिलते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद द एक्चुअल ट्विन फ्लेम।
ठीक है। तो आपका मनी अबेंडेंस, आपके अपना अपग्रेडेशन, आपकी डिवाइन पावर, सब कुछ मिलने के बाद आखिरी में यूनियन मिलता है। सो ओवरऑल ये तो एक अलग बात है। देखिए इस वक्त 99 का पोर्टल की एनर्जी शुरू हो चुकी है। बहुत ही आपके डीएम जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो भी क्योंकि वर्गो एनर्जी है, क्योंकि न्यू मून इन वर्गो में था तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, जो आपको भी लग रहा है कि यार ये इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहे हैं। पहले तो पिछले 2 महीने पहले तो बहुत ही रोमांटिक थे, बहुत ही एक्सप्रेसिव थे, अभी एकदम से साइलेंट क्यों हो गए, या कुछ क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, या बिल्कुल रोमांटिक ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है। उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये समझ वो ना तो बता रहे हैं, ना कोई क्लैरिटी दे रहे हैं उनकी लाइफ में। बट ये है कि डीएम की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। ये करंट एनर्जी है। डीएम की दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, उन्हें खुद को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वो अभी इस वक्त डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि उन्हें आपको चूज करना है कि नहीं करना है, बट दे आर गोइंग टू डिसाइड टू चूज यू ओनली 100%। बट अगर आप इस वक्त के उनके बिहेवियर को जज नहीं करोगे, अननेसेसरी उनको मिसअंडरस्टैंड नहीं करोगे, बेमतलब के ऐसे वीडियोस मत देखो जहाँ पर सिर्फ डीएम एनर्जी को जज किया जाता है या डीएम एनर्जी को समवन की तरह आपको बताया जा रहा है। आप सिर्फ कंफ्यूज हो गए। आपका डीएम बाहर कहीं नहीं है, तो डोंट रीड योर ट्विन फ्लेम एज समवन एल्स आउटसाइड जो आपको ट्रिगर कर रहा है, या जो आपको जब से रन कर रहा है, जब से बात नहीं कर रहा है, जो आपको लिफ्ट नहीं दे रहा है, जो आपके संग बुरा व्यवहार कर रहा है, एवरीथिंग। अगर आप वो आ नहीं रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं, ये वो करंट एनर्जी नहीं है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपसे दूर जा रहे हैं, वो कहीं और लगे हुए हैं। अगर आप ये एनर्जी को ये रीडिंग में या किसी भी रीडिंग में ऐसे देखोगे कि वो कहीं और है, आप लिखवा लो कि अगर आप एक्चुअल ट्विन फ्लेम हो, आपकी जर्नी ऑलवेज डिले रहेगी। क्योंकि जब तक आपने ये नहीं सीखा कि माई ट्विन फ्लेम इज माई स्पिरिट सोल, दिस इज़ नॉट एट ऑल रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप की तरह इस जर्नी को ट्रीट करोगे तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स 100% गारंटीड आएंगे, और बहुत सारे लाइक मैनिपुलेशंस आपका माइंड आपके साथ करेगा और आप जर्नी पे स्टक ही रहोगे। तो इसीलिए शेयर्ड फील क्यों कंफर्टेबल सबको लगता है, अच्छा लग रहा है, क्यों लोग टेस्टिमनीज दे रहे हैं, बिकॉज शेयर्ड फील आपको माइंड से आज़ाद करके एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है ये बता रहा है और आपकी जर्नी को पूरी करवा रहा है। एट द सेम टाइम कल जो कमेटी में डीएफ ने लिखा कि मैम वी आर नो मोर इन judging our twin flame, we are no more in chasing our twin flame, we are no more in panic energy। ये इतनी पीसफुल एनर्जी कैसे आ गई? जब तक आप रिलेशनशिप समझोगे अपने ट्विन फ्लेम को, तब तक आपकी एनर्जी में शांति होगी ही नहीं। जब तक आप बाहर देखोगे, समवन एल्स समझोगे या उनको जज करोगे, उनसे एक्सपेक्टेशंस रखोगे, आपके एनर्जी फील्ड में शांति पीस होगी ही नहीं, ठीक है। जब आप अपने सोल स्पेस में आ जाते हो, सोल की एनर्जी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हो, फिर आपका ट्विन फ्लेम आपको 3D का वो सब देता है जो इस वक्त बिना कुछ करे ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हमने काम कुछ नहीं किया है, पर हमको चाहिए ट्विन फ्लेम हमें कॉल करे, हमसे बातें करे, हमसे शादी करे, हमारे साथ डेटिंग करे, हमारे साथ इंटीमेसी करे। कुछ किए बगैर आप खुद से पूछिए, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट? हमने इनर वर्क नहीं किया, हम अपग्रेड नहीं हुए, हमारा डायमेंशन रेज नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं किया ट्विन फ्लेम जैसा, और हम फिर भी चाहते हैं हमारा यूनियन हो जाए। आस्क योर सेल्फ राइट नाउ, ठीक है। अगर कुछ थिंक करना ही है तो ये थिंक करिए कि हम बिना कुछ किए कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी शादी होनी चाहिए, और बिना कुछ किए आपकी शादी अगर हो जा रही है तो मेक श्योर कि आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं। या बिना कुछ किए अगर आपकी शादी हो जाएगी तो मदर अर्थ को आपके ट्विन फ्लेम होने का क्या फायदा है? अगर आप अपग्रेडेड नहीं हो, आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो मदर अर्थ को एज अ ट्विन फ्लेम आपसे क्या मिल रहा है? सोचिए, इस चीज़ पे सोचिए। और ये सोचना लिटरली आपको आगे बहुत फास्ट
असेंड करेगा, शिफ्ट करेगा, एंड ऑल दिस आंसर्स इन आवर शेयर्ड फील्ड, राइट? सो इस वक्त DMDF बैलेंसिंग करिए। आपके DM की साइड में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे झगड़े, आपकी साइड में हो सकता है कि नार्सिसिस्टिक ट्रिगर्स आपको मिल रहे होंगे, झगड़े वगैरह जो भी है। बट ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर इट इज़ अ 9-9 पोर्टल, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। बहुत कुछ जो एंड होना है वो होना ही है, यू कांट स्टॉप। ये क्लेंजिंग की एनर्जी चल रही है, रिलीजिंग की एनर्जी चल रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न हमने सबलिमिनल मेडिटेशन बनाया है कि हर चीज़ स्मूथली आपकी क्लेंज होए, हर चीज़ स्मूथली आपकी रिलीज होए, क्योंकि इस वक्त दिमाग पूरी तरीके से आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल थॉट में स्टक हो, कंफ्यूज हो, क्लैरिटी नहीं है। और अगर ये स्टेट अगर आपकी रहेगी तो आपके DM कैसे आप इन सब चीज़ों से निकलेंगे? क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू विद द सेम थिंग, दे आर योर स्प्लिट सोल, योर मिरर सोल। तो जो आपकी एनर्जी है वही उनकी एनर्जी है, जो आप गो थ्रू कर रहे हो वही वो गो थ्रू कर रहे हैं। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर होल्डिंग द स्टीयरिंग। सो DM को डिस्टर्ब करने की जगह पर अपनी बैलेंसिंग पर फोकस कीजिए, ठीक है? अपनी क्लेंजिंग पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी को ठीक से रिलीज़ करने पे फोकस कीजिए, अपने DMDF बैलेंसिंग पे फोकस कीजिए। और हाँ, काली कवच ज़रूर पढ़िए इस वक्त, क्योंकि जब कोई चीज़ रिलीज़ होनी होती है तो काफ़ी नेगेटिविटी भी होती है, एंड दैट इज़ रीज़न आप लोगों को नेगेटिविटी फील हो रही है। जब अमृत मंथन हो रहा था तब असुरी शक्तियाँ भी वहाँ पर थी। मतलब जब कोई चीज़ रिलीज़ हो रही होती है तो नेगेटिविटी भी सरफेस पे होती है। सो एंड दैट इज़ द रीज़न हमारा माइंड बहुत हमको मैनिपुलेट कर रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, हम लेज़ी हो रहे हैं, हमें रोका जा रहा है, बहुत सी चीज़ों के लिए हमें रोका जा रहा है, क्योंकि असुरी शक्तियाँ भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं जब कोई गंदगी रिलीज़ हो रही होती है। बात को गांठ बांध के रख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, और इसीलिए हर यूनियन के पहले संघर्ष होता है और संघर्ष के बाद वो मिलना होता है। तो इस वक्त आपकी चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं आपकी सोल रश कर रही है, मुझे वहाँ जाना है, और ताकतें जो हैं, असुरी ताकतें, वो कह रहे हैं कि आपके दिमाग को मैनिपुलेट करी, नहीं नहीं मत जाओ, रहने दो, ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, वो गलत है, ये सही है, वो गलत है, वो मैं ये करूँ कि वो करूँ, ये एवरीथिंग यही इसी गेम में आपको अटका के आपकी जो यूनियन को, आपकी जर्नी को रोका जाता है। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी अलर्ट दिस टाइम, एंड जस्ट listen, just your soul lead your journey. Just follow your soul, be in your soul. This is the journey of energy. This journey is all about you. ठीक है, अपना ध्यान रखिए. God bless you all, love you all.